गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू ज्ञान सूत्रा 366। तो भाई आज हम जो बात करने वाले हैं, जो DSSB के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जो पेपर वन के लिए जो अपने 5 सब्जेक्ट्स हैं जो पेपर वन DSSB में आते हैं, उनके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सब्जेक्ट वाइज आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। भाई पूरा एनालिसिस 2014 से लेके और 2024 तक कंप्लीट पेपर का टिल नाउ जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, 2024 के एग्जाम चल रहे हैं, जो रिसेंट में जो एग्जाम चल रहे हैं, जो सारे टीचिंग एग्जाम्स की बात करते हैं, और अगर कोई नॉन टीचिंग के एग्जाम्स है तो उन्हीं में भी इसी से रिलेटेड आएंगे। बाई पर्टिकुलर टॉपिक वाइज बताऊंगा, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज कि इस वाले सब्जेक्ट से, इस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन आने वाले हैं। और भाई ये चीज मैंने एचटेट में प्रूव करी है, एनालिसिस के बेसिस पे जाके एचटेट में जब एग्जाम हुआ था उन बच्चों से पूछ लेना। और सेकेंड टाइम पे जो पेडागोजी मैंने पढ़ाई थी किसके अंदर, जो अपने एवएस ओएसटी के एग्जाम के अंदर सेम पैटर्न था, सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन के सीक्वेंस तक चेंज नहीं हुए। ये चीज ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं। अभी बारी है DSSB की। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हो तो भाई इनमें से जो आज इस क्लास में मैं बताने वाला हूं, इस वीडियो के अलावा इस वीडियो में जितने टॉपिक मैं बता रहा हूं, इनके अंदर से आप देख लेना, जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा सारे टॉपिक से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर ये चीज आपको भरोसा नहीं होता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेना, उस पेपर क्वेश्चन पेपर को साइड में रख के, वीडियो को साइड में चला के क्वेश्चन पेपर से टॉपिक्स को मैच कर लेना कि ये टॉपिक यहां से आया है। आज मैं कंप्लीट पेपर वन की बात करने वाला हूं, ठीक है भाई। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो एक स्ट्रेटेजी से चलो, ये देखो कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ऐसे ही अंधेरे में तीर मत मारो, डायरेक्टली आपको किस चीज पे देखना है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो भाई 70 और 30 का रूल होता है। 70-30 का होता है कि जो 70% वो नहीं पढ़ना जो कि आपके सिलेबस में है, आपको 30% वो पढ़ना है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। 30% से 80%, 30% सिलेबस से 80% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, और 70% जो सिलेबस से आपके 20 क्वेश्चंस, 20% आपका एग्जाम कवर होगा। तो आपको इस 30 पे काम करना है, जो आपके पेपर का जो क्वेश्चन का कितना वेटेज, 80% जो आपका वेटेज लेके घूम रहा है, उन टॉपिक्स का जो मोस्ट रिपीटेटिव टॉपिक्स हैं, बार बार वही टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उन्हीं पे बेसिस जो क्वेश्चन आते हैं। आपको और एक चीज और मैं बता देता हूं कि कंप्लीट हमारे पेपर के लिए, जैसे हमारे 5 जो सेक्शंस होते हैं वो पेपर वन के अंदर जो किसके होते हैं, हमारे जनरल सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस आती है। उसके बाद में एक जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है वो 100 मार्क्स का होता है, पीजीटी में वो 200 मार्क्स का होता है। तो उसके अंदर हर एक क्वेश्चन कितना, 20 सेक्शंस, 20 क्वेश्चंस ईच सेक्शन में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि एक टाइम पे 20 क्वेश्चंस खुलते हैं। जब उनको सबमिट कर देगा उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट खुलेगा। जिस सेक्शन को आप जो सबसे पहले ओपन हो उसे सबसे पहले करना है, सबमिट कर दो। उसके बाद में अगर वो चीज सबमिट हो जाती है तो दोबारा आप उसे ओपन नहीं कर सकते। आपके क्वेश्चंस का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, जो MCQ क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, प्लस अगर पीजीटी हो, आप पीजीटी हो तो आपके 300 क्वेश्चंस होंगे और 300 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन आपकी 2 घंटे होगी, इसकी 3 घंटे हो जाएगी, और टोटल मार्क्स जो कि अपने 200 मार्क्स होते हैं जो टीजीटी की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में अगर आप पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हो तो सेम टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी पेपर वन सेम आएगा। मैं अभी भी बता रहा हूं, क्वेश्चन को ढंग से देख लेना। सबसे पहले हम बात करते हैं लैंग्वेज में, किसकी, हिंदी की बात करते हैं। हिंदी के अंदर वाक्य शुद्धि में, जो वाक्य शुद्धि के अंदर आपको कितने 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो अशुद्ध वाक्य होंगे उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे। ये शिफ्ट वाइज भी डिपेंड करता है और पेपर टू पेपर। उसके बाद में वाक्य का क्रम मतलब सीक्वेंस के लिए जो उसमें 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपके हिंदी वोकैब का जो मुहावरे लोकोक्ति आएंगे वहां से। पर्यायवाची के भी 3 से 4 भी देखने को मिल सकते हैं, जो कि 3 से 4 एक सीक्वेंस में नहीं देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक आपको देखने को 1 से 2 क्वेश्चन आपको जो आपका पैराग्राफ आएगा उसमें से देखने को मिल जाएगा। 1 से 2 क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाएंगे डायरेक्टली, या फिर किसी क्वेश्चन के साथ अटैच करके 1 में 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। संधि और समास में कभी संधि पूछ लिया जाती है, कभी समास। 1 से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछ लिया जाएगा। तत्सम तद्भव की बात करते हैं, एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। जो शब्द हैं, एक शब्द की बात करते हैं, जैसे वन वर्ड हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो हिंदी में एक शब्द है, जो एकार्थी शब्द होते हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। पद, परिचय, क्रिया और
जो क्रिया से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, चाहे आपको पद परिचय या क्रिया से, इन दोनों टॉपिकों में से आपको एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा। वाक्य, लिंग और वचन, तीनों में से ये एक बराबर की टॉपिक है। अगर लिंग पूछ लिया जाएगा तो वाच्य नहीं पूछा जाएगा, वाच्य पूछ लिया जाएगा तो वचन नहीं पूछा जाएगा। इनमें से कोई भी एक टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है। तो भाई हिंदी का ये कवर हो गया। उसके बाद बात करते हैं जीएस पार्ट पे। जीएस एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, इस पे मल्टीपल चीजें पूछी जाती हैं, पर मैं हर एक सब्जेक्ट के बारे में, इसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सब चीजों के बारे में अभी 2025 में जो पेपर होने वाला है उस पेपर के लिहाज से जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनकी बात कर रहा हूं। जीएस में सबसे पहले किस पे फोकस करते हैं हम? सेंसस पे फोकस करते हैं। उसमें भी सेंसस में भी कौन से लिटरेसी है, स्टेट स्पेसिफिक डेटा है सेंसस का, जिसमें लिंग अनुपात आपका हो गया, जो आपका रेशियो हो गया, इन सब चीजों के बारे में, जो मेल और फीमेल का रेशियो है इसके बारे में, लिटरेसी रेट हो गई, इन सब चीजों के बारे में जो आपसे स्टेट वाइज पूछा जाएगा कि सबसे लीस्ट किसकी है, सबसे हाई किसकी है, और इन सब चीजों पे जो सेंसस के 2011 के बेसिस पे आते हैं, एक सेंसस पढ़ लेना। रिवर और माउंटेन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हाईएस्ट पीक हो गया, उन सब चीजों के बारे में। जो स्टैटिक जनरल नॉलेज अबाउट द जियोग्राफिकल फीचर्स, उनके जनरल नॉलेज पढ़ने हैं जो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी की है। बात आते हैं किसके ऊपर? पॉलिटी के अंदर। पॉलिटी के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर, इनसे, और एफआर फंडामेंटल राइट्स, और जो आपसे एफडी फंडामेंटल ड्यूटीज, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तीनों सीक्वेंस में पढ़ लेना। जो डीपीएसपी, इनसे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इन्हीं से पूछा जाएगा। और ठीक है, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन, यूपीएससी, ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में पूछा जाएगा। मेडिवल हिस्ट्री में मुगल्स, जो सिग्निफिकेंस बैटल्स हैं उनके दौरान, और मेडिवल पीरियड के टाइम पे उनकी बैटल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। इकोनॉमी के अंदर जीडीपी, जीएनपी, एनपीपी एंड इकोनॉमी, इनकम रिलेटेड टू इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, कि इनकम से, इनकम का जैसे फ्लो, इनकमिंग और जो एक्सपेंडिचर है, इन सब चीजों के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं उनके बारे में, और सोशल रिफॉर्म के साथ साथ किन के बारे में? जो जो अपने मूवमेंट्स हुए थे, मूवमेंट जो मॉडर्न इंडिया के टाइम पे, जो वो किसी चीज से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने प्रथाओं को बंद करने से रिलेटेड हो, या फिर जो ब्रिटिश के टाइम पे जो भी जितने भी मूवमेंट्स थे उनके बारे में आप पढ़ लेना। आप एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जा रहे हो तो जो आपके कमीशंस हैं, जो कौन सी 1813 के अंदर फर्स्ट आया था, 1813 से लेके, और लास्ट कौन सा 1944 में जो सार्जेंट कमीशन आया था, उस तक का जितना भी है, फर्स्ट कमीशन से लेकर लास्ट तक की जो कमीशन है, इनको एक बार एजुकेशन वालों को पढ़ लेना। उसके बाद में करंट अफेयर में 2024 और की जून से लेकर 2025 दिसंबर तक की करंट अफेयर आपको कवर करके चलनी है। फिलहाल जो आपके रिसेंट में जैन फेब में एग्जाम होने वाले उनके लिए बता रहा हूं। और उसके बाद में गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है उनके बारे में, जो उनका इनिशिएटिव है, जो आपको टीचिंग से रिलेटेड है, उन सब चीजों में 2025 में कौन सी, जो एनईपी के टाइम पे, एनईपी 2020 में 2025 की जो गाइडलाइंस उन्होंने दी थी, 2025 तक हम ये चीजें अचीव करने वाले हैं, क्या वो चीजें अचीव हुई है, नहीं हुई है, उनके बारे में पढ़ लेना। इकोलॉजी के टॉपिक्स है, कौन से, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन और इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड, उनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। दूसरा, जो अपने वाइटामिन वगैरह हैं, जो अपने न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिशंस के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट चलते हैं हम किस पे? नेक्स्ट हमारा मैथ के क्वेश्चंस है, इनके कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं जिनके वेटेज के हिसाब से। देखो एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज से, एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन, टाइम डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन, एवरेज का 1 क्वेश्चन पक्का मिलेगा, रेशियो का, टाइम एंड वर्क का, पाइप एंड सिस्टम का, डिस्काउंट का, और मेंसुरेशन में जो 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है वो 2D या 3D, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन हो सकता है, या फिर 2 भी हो सकते हैं, 1 से 2। और जो प्रॉफिट एंड लॉस का 1 से 1.5 क्वेश्चन आपको, 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 1 से 2 है ये, और यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से 2 ये है। तो ये चीजें आपको कवर करते हुए चलना है, क्योंकि देखो एक ये है कि हम पूरा मैथ बार बार पढ़े, एक यही है पूरा मैथ को एक बार कवर करें, कितना टाइम लगे हमें, 3 से 4, 4 से 5 महीने, 3 से 4 मंथ में हमें सारा टाइम लगे। उसके बाद में रोज एक टॉपिक उठाओ, पर डे एक टॉपिक उठाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टॉपिक है। जो ये 12 टॉपिक है इनको कवर करो, और इन 12 टॉपिक को
मल्टीपल टाइम्स इन टॉपिक्स को कवर करो। जितनी बार इन टॉपिक्स को कवर करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि मोस्टली पार्ट आपका यहीं से पूछा जाएगा। मोस्टली पार्ट बता रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में आ जाते हैं जो लैंग्वेज पे है, जो किस चीज की बात करते हैं, अपने कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज स्किल्स है, जो इंग्लिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश को हमने भाई ऑलरेडी 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जो किसमें अपने ग्रामर है, उसके बाद में वोकैब, और जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन 3 पार्ट में डिवाइड है। तो देखो 1 से 2 क्वेश्चन है आपको किसमें, जो क्वेश्चन है आपको आर्टिकल से, कंजक्शन से, पार्ट ऑफ स्पीच से। पार्ट ऑफ स्पीच में तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे एरर वगैरह डिटेक्शन। एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा, एरर डिटेक्शन से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से 5 क्वेश्चंस, या तो डायरेक्ट कोई पैराग्राफ देके आपको उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अंदर एक क्वेश्चन आपका वोकैब का आएगा। उसके साथ साथ जो टोन ऑफ पैसेज है कि किस टाइप की है, ये डिस्क्रिप्टिव है, एनालिटिकल है, किस टाइप की ये टोन है, उसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन जरूर से पूछा जा सकता है। या फिर कंप्लीटली टोन के बारे में आ सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 1 से 2 क्वेश्चन भाई, 1 से 2। एंटोनिम एंड सिनोनिम के भी 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। आर्टिकल्स का 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कंजक्शन का 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और पार्ट ऑफ स्पीच पे 2 से 3 देखने को मिलेंगे। 5 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, आई होप आपको अगर सारे टॉपिक्स क्लियर होते जा रहे होंगे। अगर नहीं हो रहे तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। अब रीजनिंग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखो सीरीज है, सीरीज को आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर न्यूमेरिकल सीरीज के 2 क्वेश्चन देखने को मिल गए तो अल्फाबेटिकल सीरीज का आपको नहीं देखने मिलेगा, वरना 1 और 1 इनका रेशियो है। उसके बाद में ब्लड रिलेशन में फैमिली ट्री से या रिलेशनशिप एनालिसिस से 1 क्वेश्चन, सिलोजिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन, या तो आपको प्रीमिसेस देके या कंक्लूजन पूछ लेंगे, या फिर आपको सिलोजिज्म से कौन सी चीज आपसे असर्शन रीजन, असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है। उसके बाद में डायरेक्शन का 1 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के 1 से 2 क्वेश्चन, या फिर इसका नंबर 2 से 3 भी हो सकता है, 3 क्वेश्चन तक। एनालॉगी 2 से 3 पूछी जाएगी। उसके बाद में एनालॉगी से 2 से 3। उसके बाद में सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, मिरर या मिरर इमेज, और जो 1 से 2 क्वेश्चन आपको किससे, काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो नॉन वर्बल है उसके अंदर सीक्वेंस का आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिरर, उसका कॉमन मिरर इमेज वगैरह का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किस चीज से, 1 क्वेश्चन आपको जो अपना जो ये सीरीज है, सीरीज में नंबर और एक कॉन्टिन्यूस सीरीज भी आती है। कॉन्टिन्यूस सीरीज मतलब कुछ लेटर मिसिंग होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरे 5 सब्जेक्ट से मैंने अभी कवर करवा दिए। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। किस पे, जो अपना ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट पूछ सकते हो। और उसके साथ साथ इन डाउट्स के साथ साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्लास पीडीएफ के लिए भी आप यहां ज्वाइन कर सकते हो। ये भाई अपना जो ज्ञान सूत्रा 366 चैनल है भाई, इसको जितना ज्यादा हो उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जिस भाई को नीड है वहां तक इस चीज को पहुंचाओ, क्योंकि स्टार्टिंग फेज है, स्टार्टिंग फेज में जितनी ज्यादा आप हेल्प करोगे उतनी मैं आपको आगे हेल्प कर पाऊंगा। उसके बाद में सेकंड चीज है कि जो स्पेशल बैच है फॉर पेडागोजी ऑल एग्जाम्स का जो पेडागोजी का फ्री बैच है, वो फ्री ऑन यूट्यूब डेली 9 बजे क्लास होती है भाई, जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको चार्जेस नहीं है, आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। इस चैनल पे, ज्ञान सूत्रा चैनल पे होते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर नहीं है तो भाई थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।